हेलो हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शालिनी। स्टूडेंट, आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस मीन्स जो कार्य हमारा जारी रहे लेकिन वो क्या दिखाए कि वो कार्य भूतकाल में हो रहा था, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, हम सबसे पहले इसकी देख लेते हैं पहचान क्या होती है, ठीक। क्या लिखा है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्दाएं क्या कहलाते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं, ठीक है। और अब हम देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहचान क्या होती है, पहचान तो हो गई, क्या होती है, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक। अब इसमें हम सहायक क्रिया क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया। तो इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, वॉज वर, ठीक। अब हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उसमें आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। सबसे पहले जब हम टेंस बनाते हैं, सबसे पहले हम टेंस में सबसे पहले जो सेंटेंस हम देखते हैं, लास्ट में सबसे पहले हमें यही देखना चाहिए कि इसमें वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, ठीक। मतलब क्या रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा है। अगर रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा है तो हमारा कौन सा टेंस होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गई। वॉज कहाँ लगाते हैं, ही सी इट, तथा एक वचन कर्ता होने पर हम क्या लगाते हैं, वॉज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और वर का प्रयोग कहाँ करते हैं हम, आई के साथ भी हम क्या लगाते हैं, ही सी इट, एंड एक वचन कर्ता और आई के साथ हम क्या लगाते हैं, वॉज, ठीक है। और वर कहाँ लगाते हैं, यू वी दे के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं, ओके। यू वी दे होने पर हम किसका प्रयोग करते हैं, वर का, ठीक। अब देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ये तो समझ में आ गया कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस। अब उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले क्या आता है, हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर वॉज वर कैसे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। अगर सब्जेक्ट हमारा ही सी इट या एक वचन करता है और अगर आई है तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वॉज। अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है, मतलब यू वी दे या बहुवचन है, तो हम वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, वर सहायक क्रिया का, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसमें हम आईएनजी लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ओके। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तुम मैदान में दौड़ रहे थे, ठीक। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू, ठीक। अब यू है तो हम कौन सी सहायक क्रिया लगाएंगे, वर, ठीक है। अब इसमें दौड़ रहे थे तो क्या कर रहे थे, जब हम क्या लगाकर प्रश्न करते हैं तो हमें क्या मिलती है, मेन वर्ब मिलती है, ठीक है। तो क्या कर रहे थे, दौड़ रहे थे, तो हम यहाँ पे वर्ब की ये लिखा, वर्ब प्लस आईएनजी लिखा है ना, तो हमने यहाँ पे वर्ब लगाया। दौड़ना का वर्ब क्या होती है, प्ले, और प्ले में हमने आईएनजी लगा दिया तो क्या हो गया, प्लेइंग, ठीक है। अब मैदान में इन द फील्ड, ओके। अदर वर्ड है, अदर वर्ड मीन्स ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। तो समझ में आ गया ना। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, तुम का बनाएंगे। तुम हमारे यहाँ पे क्या है, तुम हमारे यहाँ पे क्या है, करता है। मेन वर्ब क्या है, दौड़ना है, दौड़ना हमारी क्या है, मेन वर्ब है। यह लिखा है ना, क्या लगाकर प्रश्न करते हैं तो क्या मिलती है, हमें क्रिया मिलती है, क्रिया मीन्स हमें वर्ब मिलती है। और ऑब्जेक्ट में हम क्या लगाकर प्रश्न करते हैं, कहाँ लगाकर प्रश्न करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक।
कुछ और हम एग्जाम्पल कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे है, तुम बनारस जा रहे थे, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा, इसमें सबसे पहले क्या आया, रहे थे। ठीक, तो रहे थे किस टेंस की पहचान है, पास्ट कंटिन्यूअस की। रहे थे ये तो पता चल गया पास्ट कंटिन्यूअस का है। अब कौन सा वाक्य दिया है, साधारण। ठीक है, तो यहाँ पे साधारण वाक्य में हमने क्या लिखा था, क्या था, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो यहाँ पे साधारण वाक्य है, तो साधारण वाक्य में हमने सबसे पहले किसकी अंग्रेजी बनाई, तुम की। तुम की अंग्रेजी क्या हो गई, यू। ठीक, अब कहाँ जा रहे थे, मतलब तुम बनारस जा रहे थे, तो तुम क्या कर रहे थे, तुम जा रहे थे। ठीक, तो यू के साथ हमने किसका प्रयोग किया, वर का। अब जा रहे थे, जाना का क्या होता है अंग्रेजी, गो होता है ना, तो गो के साथ हमने ING लगाया, तो क्या बन गया हमारा, गोइंग बना ना। तो हो गया यू वर गोइंग। अब कहाँ जा रहे थे, बनारस, तो ये बनारस हमारा हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, तुम सब्जी खरीद रहे थे, तो यहाँ पे हमारा तुम क्या है, तुम क्या है, तुम क्या है, सब्जेक्ट। तो तुम की पहले अंग्रेजी बनाएंगे तो यू हो गया। यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, वर का। यू वर, खरीदना, बाय मीन्स खरीदना, तो बाय में हमने ING लगा दिया, तो हमारा क्या बन गया, बाइंग। ठीक है, तो यू वर बाइंग द वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स मीन्स सब्जी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। 9 साल की एक सुंदर लड़की क्या कर रही थी, टोकरियाँ बेच रही थी। तो 9 साल की एक सुंदर लड़की, तो क्या हो जाएगा हमारे इसमें क्या है, 9 साल की एक सुंदर लड़की, तो क्या होगा, ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9। ठीक, तो क्या हो गया, वॉज, ये हमारा एक ही लड़की है ना, 9 साल की एक सुंदर लड़की, तो ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 वॉज सेलिंग बास्केट्स। ठीक, समझ में आ गया ना। बेचना क्या है यहाँ पे हमारा, वर्ब है, वर्ब में हमने ING लगाया, तो क्या हो गया, सेलिंग बास्केट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वहाँ एक शरारती लड़का खड़ा था, तो कौन सा लड़का, शरारती लड़का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अ नॉटी बॉय। नॉटी बॉय के साथ हमने कौन सी वर्ब लगाई, वॉज। खड़े होने की क्या होती है, स्टैंड, तो स्टैंड में हमने क्या लगा दी, ING, तो क्या हो गया, स्टैंडिंग देयर। देयर मीन्स वहाँ, वहाँ। ठीक, नेक्स्ट है, वह उसे टकटकी लगाकर देख रहा था, तो ही वॉज स्टेयरिंग मीन्स क्या होता है, टकटकी लगाकर देखना या घूरना, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज स्टेयरिंग हर। नेक्स्ट है, ठंडी हवा चल रही थी, ठंडी हवा चल रही, द कोल्ड विंड वॉज ब्लो। ब्लो मीन्स चलना, तो ब्लो में हमने ING लगा दी, तो क्या हो गया, ब्लोइंग। नेक्स्ट है, लोग अपनी ज़रूरत का सामान खरीद रहे थे, द पीपल वर बाइंग देयर नीडेड थिंग्स। नीडेड थिंग्स मतलब ज़रूरत का सामान। ठीक है, नेक्स्ट है, कुछ लड़के एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तो क्या हो जाएगा, कुछ लड़के, सम बॉयज़, सब्जेक्ट हो गया, सम बॉयज़ के साथ वर सिटिंग, सिट से सिटिंग अंडर अ ट्री, नीचे के लिए हम क्या लगाएंगे, अंडर। ओके, एक और, एक छोटा बंदर कार चला रहा था, तो छोटा बंदर क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट। अ स्मॉल मंकी, अ स्मॉल मंकी वॉज ड्राइविंग द कार। तो आई होप आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा हम कैसे बनाते हैं। नेगेटिव इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, मैंने लिखा नोट डाउन की, आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिए। अब क्या था, रूल ऑफ ट्रांसलेशन क्या है, यही बताई हूँ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यही है ना। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद करते समय सबसे पहले हमने क्या लिखा था, सब्जेक्ट लिखा था, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज वर लगाई है ना, उसके बाद सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो हम क्या लिखते हैं, वॉज, और अगर बहुवचन है तो हम क्या लिखते हैं, वर। इसके बाद वर्ब की ING फॉर्म लिखते हैं, मतलब V1 प्लस ING। ठीक, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट के अलावा
और कोई भी सेंटेंस और कोई भी वर्ड दिए हुए हैं तो उसको हम उसके बाद लिखते हैं, यही है ना। देखिए क्या है, अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव मीन्स निषेधात्मक वाक्य। नेगेटिव में हमारा क्या आ जाएगा, नॉट वर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वॉज वर्ब लिखेंगे, फिर नॉट वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, अगर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड, ठीक। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। नौकर बाजार से सब्जी नहीं ला रहा था, तो क्या हो जाएगा, नौकर हमारा क्या है, कौन नहीं सब्जी ला रहा था, नौकर, तो नौकर क्या हो गया, सब्जेक्ट। द सर्वेंट वॉज नॉट, वर्ब की आईएनजी, ब्रिंग मीन्स लाना, तो आईएनजी लगाया तो क्या हो गया, ब्रिंगिंग द वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। आ गया समझ में। नेक्स्ट है, लड़कियां स्कूल नहीं जा रही थी, तो क्या हो जाएगा, द गर्ल्स, क्योंकि ये हमारी बहुवचन की है, बहुवचन का है, बहुवचन का शब्द है, तो हमने क्या लगाया, करता क्या है, बहुवचन है, तो हमने क्या लगाया, वर, वर के बाद हमने नॉट लगाया, फिर गो मीन्स जाना, तो क्या हो गया, गोइंग टू स्कूल, ठीक। नेक्स्ट है, ये लड़के पतंग नहीं उड़ा रहे थे, तो क्या हो जाएगा, दीज बॉय, कौन सी लड़की, ये लड़के, तो ये लड़के हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। दीज बॉय के साथ वर नॉट फ्लाई मीन्स उड़ाना, तो हमने एनजी लगाया, तो फ्लाइंग द काइट। नेक्स्ट है, खिलाड़ी मैच नहीं खेल रहे थे, तो क्या हो जाएगा, द प्लेयर्स वर नॉट प्लेइंग द मैच, ठीक है। बच्चे नदी में नहीं नहा रहे थे, तो क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रन, कौन नहीं नहा रहा था, बच्चे, तो बच्चे हमारे क्या हो गया, सब्जेक्ट। द चिल्ड्रन वर नॉट बाथ मीन्स नहाना, क्रिया हमारी यहाँ पे क्या है, वर्ब क्या है, बाथ, तो हमने क्या लगाया, आईएनजी, बाथिंग इन द रिवर, ठीक है। नेक्स्ट है, माली पौधों को पानी नहीं दे रहा था, कौन नहीं दे रहा था, माली, तो माली गार्डनर वॉज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, वाटरिंग मीन्स पानी देना, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको। तो स्टूडेंट, आज हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।